हर तरफ कंटेंट का सैलाब है और इस सैलाब में ये पता लगाना कि भाई सीखने लायक क्या है लगभग नामुमकिन सा हो गया है ना। इसीलिए आज हम बात करेंगे 2026 के लिए एक लर्निंग प्लेबुक की। एक ऐसी प्लेबुक जो जानकारी के समंदर से असली मोती चुनने में हमारी मदद करेगी। ये कंटेंट का जंगल वाली बात हम सब ने महसूस की है ना। हर दिन इतनी सारी नई जानकारी, इतने सारे आर्टिकल्स, वीडियोस, ऐसा लगता है जैसे शोर इतना ज़्यादा है कि काम की बात कहीं दब के रह गई है। तो असली चुनौती अब जानकारी की कमी नहीं है, असली चुनौती है सही चीज़ को चुनना। तो चलिए इस जंगल में मिलकर एक रास्ता बनाते हैं। जैसा हमने कहा, प्रॉब्लम जानकारी की कमी नहीं बल्कि उसे नेविगेट करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी की है। हमें हमें कंपास चाहिए, एक गाइड जो हमें सही दिशा दिखाए। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। हमारा लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, नहीं। असली लक्ष्य है गहरी समझ और काबिलियत बनाना। मतलब सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, अब करने के लायक बनना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये काबिलियत ये आएगी कहाँ से? इसका जवाब है एक खास तरह के कंटेंट में। एक ऐसा कंटेंट जिसे हम कह सकते हैं नॉलेज रिच कंटेंट या ज्ञान समृद्ध कंटेंट। और यही हमारा कंपास है, यही हमें रास्ता दिखाएगा। तो चलिए आगे इसी कंपास को जरा डिकोड करते हैं। तो आखिर ये ज्ञान समृद्ध कंटेंट होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो कंटेंट है जो असल में समझ और काबिलियत बनाता है। ये कॉन्टेक्स्ट देता है, ये क्यों और कैसे का जवाब देता है, और सबसे जरूरी बात, ये उसे असल दुनिया में लागू करने का रास्ता भी दिखाता है। अच्छा, इस पूरे आइडिया को ना हम 4 मजबूत पिलर्स पे खड़ा कर सकते हैं। मतलब 4 ऐसी बातें जो किसी भी कंटेंट को नॉलेज रिच बनाती हैं। पहला, उसकी नींव सबूतों पर टिकी हो। दूसरा, उसका एक प्रॉपर लर्निंग डिजाइन हो, यानी सीखने का एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता। तीसरा, उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिस और फीडबैक का भी स्कोप हो। और चौथा, वो लगातार अपडेट होता रहे। खासकर एआई जैसे तेजी से बदलते फील्ड्स में तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ज्ञान समृद्ध कंटेंट क्या होता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे पहचाने कैसे। इसके लिए अब हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 पॉइंट टूल किट की, जो किसी भी कंटेंट की क्वालिटी परखने में हमारी मदद करेगा। ये 6 पॉइंट टूल किट ना एक फिल्टर की तरह काम करता है। कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने से पहले बस ये कुछ सवाल खुद से पूछने हैं, जैसे क्या इसके दावों को वेरीफाई किया जा सकता है, क्या ये सिर्फ क्या बता रहा है या फिर क्यों और कैसे भी समझा रहा है, इसको बनाया किसने है, क्या वो सोर्स भरोसे के लायक है, क्या इसको सीखने से कोई असली स्किल बनेगी, क्या इसका डिज़ाइन सीखने में मदद करता है, और हाँ, सबसे आखिर में, क्या इसकी वैल्यू लंबे समय तक रहेगी। इन सवालों के जवाब ही हमें सही दिशा दिखाएंगे। ओके, तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। कह सकते हैं कि ये एक तरह से खजाने का नक्शा है। हम मार्केट के सिग्नल्स को समझेंगे और पता लगाएंगे कि 2026 में कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। देखिए, ग्लोबल लेवल पर तो एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स की धूम है ही, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो तस्वीर और भी खास हो जाती है। यहाँ जेनरेटिव एआई और डेटा स्किल्स की तो जबरदस्त मांग है ही, साथ में यूपीआई और ओएनडीसी जैसे हमारे अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मौके भी हैं। और हाँ, पब्लिक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिक शिक्षा का चलन भी बढ़ रहा है। ये टेबल ये इन सारे ट्रेंड्स को एक्शन में बदलने का एक सीधा साधा रोड मैप है। यहाँ साफ साफ बताया गया है टॉप टॉपिक्स कौन से हैं, उनकी डिमांड क्यों है, और सबसे ज़रूरी, उन्हें सीखा कहाँ जा सकता है। जैसे अगर एआई या एमएल सीखना है तो गिटहब जैसे प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज हैं। पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आरबीआई, सेबी के रिसोर्सेज और जीरोधा वर्सिटी से बेहतर कुछ नहीं। तो टॉपिक्स तो हमने देख लिए, पर अब अगला कदम है सही प्लेटफॉर्म और सही रास्ता चुनना। तो चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य के हिसाब से यह सफर कैसे तय किया जाए। देखिए, हर लक्ष्य के लिए एक ही तरह का फॉर्मेट काम नहीं करता। सही फॉर्मेट चुनना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है तो कोड नोटबुक्स बेस्ट हैं। वहीं अगर करियर स्किल्स बनानी है तो इंटरैक्टिव कोर्सेज से बेहतर कुछ नहीं। तो ये टेबल गोल के हिसाब से सही फॉर्मेट और प्लेटफॉर्म मैच करने में काफ़ी मदद कर सकती है। अच्छा, तो अब मैं कुछ ऐसे हाई क्वालिटी रिसोर्सेज की लिस्ट शेयर करने वाला हूं जो मेरी नज़र में बेहतरीन है। इसे एक तरह का स्टार्टर पैक समझ सकते हैं, जहां से सीखने की यात्रा शुरू की जा सकती है।
सबसे पहले MIT ओपन कोर्सवेयर, यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री। किसी भी टॉपिक की मजबूत नींव रखनी हो तो ये बेस्ट है। भारत की पॉलिसी और गवर्नेंस को समझने के लिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से बेहतर कुछ नहीं। इनका एनालिसिस एकदम निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित होता है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स को मजबूत करना है तो NPTEL एक पावर हाउस है। यहाँ IIT और ISC के कोर्सेज मिलते हैं, खास तौर पर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में। पर्सनल फाइनेंस आज की डेट में ये एक सुपर क्रिटिकल स्किल है और ज़ेरोधा वर्सिटी इसे सीखने के लिए एक शानदार और मुफ्त प्लेटफॉर्म है जो खास तौर पर इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और आखिर में अगर कोडिंग सीखनी है तो फ्री कोड कैंप। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते कोडिंग सीखी जाती है, जिससे एक दमदार पोर्टफोलियो भी साथ साथ तैयार हो जाता है। तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए 2 रास्ते देखते हैं। पहला है करियर स्विचर के लिए। इसमें करीब 6 से 12 महीने लग सकते हैं। पहला स्टेप, AI या साइबर सिक्योरिटी जैसा कोई हाई डिमांड डोमेन चुनिए। दूसरा, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पूरा करके प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना पोर्टफोलियो बनाइए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, अपने पोर्टफोलियो को एक कहानी की तरह पेश कीजिए। मतलब, क्या समस्या थी, आपने क्या अप्रोच अपनाई और उसका नतीजा क्या निकला। और दूसरा रास्ता है अपस्किलर के लिए, जो सिर्फ 4 से 8 हफ्तों का हो सकता है। पहला स्टेप, अपनी मौजूदा नौकरी में ही ऐसे 1-2 काम ढूंढिए जिन्हें AI या डेटा से बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरा स्टेप, रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए। इसके लिए माइक्रो लर्निंग और स्पेस डेपुटेशन जैसी तकनीकें बहुत काम आती हैं। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी टेक अवे क्या है। सार बस इतना है कि आज की दुनिया में अगर आगे रहना है तो सीखने का एक पर्सनल और सिस्टमैटिक तरीका अपनाना ही पड़ेगा। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई एक बेस्ट सोर्स नहीं होता। असली जीत एक स्मार्ट सिस्टम बनाने में है। एक ऐसा वर्कफ्लो जिससे लगातार अच्छा कंटेंट खोजा जाए, उसे क्यूरेट किया जाए और फिर उसे सीखने को अपनी आदत में शामिल किया जाए। क्योंकि आखिर में हमारा लर्निंग सिस्टम ही हमारा भविष्य तय करता है। ये प्लेबुक तो सिर्फ एक गाइड है। असली सवाल तो ये है, हम अपने लिए क्या बनाएंगे।